नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आर एस चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको 3 बड़ी खबरें बताऊंगा। सबसे पहली बड़ी खबर है कि इस पर से मैसेज आ रहे हैं कि 1 जुलाई 2019 से आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, यह मैसेज क्यों आया है, इसका क्या मतलब है, यह सब विस्तार से जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर एस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व आल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैसेज में लिखा है, डियर नायक, देयर इज नो चेंज इन योर पेंशन अंडर 1 रैंक 1 पेंशन विथ 1 जुलाई 2019। टू व्यू डिटेल्स प्लीज चेक द माई डॉक्यूमेंट सेक्शन ऑफ योर स्पर्श अकाउंट टीम स्पर्श। यानी ये मैसेज टीम स्पर्श की तरफ से आया है कि 1 जुलाई 2019 से आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी और आप स्पर्श की वेबसाइट पे माई डॉक्यूमेंट में जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपके पास भी इस तरह के कोई मैसेज आए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज इसलिए आ रहे हैं कि जो पेंशन रिवाइज हुई है 1 जुलाई 2019 से, आप ऑलरेडी उससे ज़्यादा पेंशन ले रहे हो, इसीलिए जो है आपकी पेंशन चेंज नहीं होगी। यानी कि जो टेबल दिया है उसमें यदि आपकी पेंशन कम है और अभी आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो पेंशन आपकी कम नहीं की जाएगी। इसलिए ये मैसेज आ रहे हैं कि आपकी पेंशन चेंज नहीं होगी। तो साथियों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये मैसेज क्यों आ रहे हैं। यदि आपके पास आए हैं तो आप घबराएं मत, आपको OROP का कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। तो साथियों, अभी आप समझ गए होंगे कि OROP का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्पर्श की साइट पर जाके माई डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं और आप उसका टेबल नंबर 7 से मिलान कर सकते हैं कि आप जो पेंशन ले रहे हैं वो कितनी है और टेबल नंबर 7 में आपकी पेंशन कितनी बन रही है। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको जंतर मंत्र से दे रहा हूँ, जहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई 20 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है, उसमें रक्षा मंत्री जी को झुकना पड़ा है और उन्होंने सैनिकों से कहा है कि आपकी जो मांगे हैं वो हमें लेटर लिखिए और लेटर के अंदर हम उसकी स्टडी करेंगे और आपकी मांगों को जहाँ तक हो सकेगा हम मानेंगे। OROP में जो विसंगतियाँ हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, देखिए आप इस लेटर को। यह लेटर 20 फरवरी 2023 का है और माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को लिखा गया है। इसका सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, सैन्य अफसर्स और सैन्य कर्मी की पेंशन बढ़ोतरी समय एक ही अनुपात का फार्मूला अपनाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना। यानी कि पेंशन बढ़ोतरी का जो फार्मूला है वो जो अधिकारी का है वही फार्मूला एक जवान और JCO के लिए लागू करना चाहिए। ये इस लेटर में लिखा गया है। इस लेटर में भूतपूर्व सैनिकों ने क्या क्या मांगे रखी हैं। सैन्य कर्मी और अफसर्स की वेतन पेंशन बढ़ोतरी में केवल एक फार्मूला लागू किया जाए। यानी अधिकारी JCO जो जवानों की जो पेंशन बढ़ोतरी है उसमें एक ही फार्मूला होना चाहिए, ना कि अलग अलग। दूसरा पॉइंट लिखा है, पूर्व सैनिक विधवाओं एवं वीरांगनाओं का पेंशन सर्विस पेंशन के बराबर किया जाए। यानी कि उनकी वीरांगनाओं की और विधवाओं की जो पेंशन है उसको पेंशन सर्विस के अनुसार, यानी कि सर्विस पेंशन के अनुसार उनकी पेंशन को किया जाए, ना कि कम किया जाए। तीसरा पॉइंट लिखा है, दिव्यांगता यानी अपंग पेंशन अफसर्स एवं सैन्य कर्मियों का एक समान किया जाना चाहिए। यानी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो अधिकारी JCO व जवानों की एक बराबर होने चाहिए। अभी मान लीजिए एक जवान की टांग टूटती है तो उसको 5,000 रुपये दिया जाता है, एक ऑफिसर की टांग टूटती है तो उसको 50,000 रुपये दिया जाता है। यानी कि एक ऑफिसर को दर्द ज़्यादा होता है लेकिन एक जवान को दर्द नहीं होता। जो सरकार ने फार्मूला अपना रखा है उस फार्मूले का मतलब तो सीधा यही निकलता है कि ऑफिसर्स को दर्द होता है, JCO जवानों को दर्द नहीं होता है। चौथा पॉइंट लिखा है, मिलिट्री सर्विस पे यानी MSP सभी अफसर्स एवं जवानों का एक समान किया जाए। यानी MSP को बराबर किया जाए। अभी जवानों को 5,200 रुपये, एक नर्स को 10,000 से ज़्यादा, एक अधिकारी को 15,000 से ज़्यादा। यह भाईबंदी क्यों? जबकि जो MSP है वो फील्ड सर्विस की हार्डनेस के अनुसार दिया जाता है, जबकि लड़ाई के मैदान में एक JCO और जवान की लाइफ ज़्यादा रिस्की होती है। जो एक MNS
हालांकि एमएस के अंदर अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही हैं, लेकिन वो लड़ाई के मैदान में नहीं जाती हैं, तो उनका पेंशन उन जो एमएसपी है जवानों का बढ़ा करके उनके बराबर किया जाना चाहिए। 5वां पॉइंट लिखा है वेतन पेंशन निर्धारण समय गठित कमेटियों में पीबीआर का प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी पेंशन के निर्धारित करते समय जो भी कमेटियां गठित होती हैं उसमें जेसीओज व जवानों को शामिल किया जाए, क्योंकि उनकी अनदेखी कर दी जाती है, उनके किसी मुद्दे को आगे नहीं उठाया जाता है और जो बेनिफिट होते हैं उस बेनिफिट में से पूरा बेनिफिट अधिकारी ले जाते हैं, जबकि अधिकारियों की संख्या मात्र 3% है और उनको बेनिफिट जाता है 85%। जबकि पीबीआर यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक की जो स्ट्रेंथ है वो 97% है और उनको बेनिफिट जाता है मात्र 15%। तो साथियों, ये भूतपूर्व सैनिकों ने रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिख करके अपनी मांग की है और लिखा है, अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उपयुक्त मांग पत्र को अपने सत्र से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए वर्तमान निर्गत ओआरओपी 2 में अपनाए गए 2 फार्मूले को लागू किया जाए, जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए और हमारे को हमारा हक दिया जाए। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।